तो चलिए बच्चों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर तेनालीराम ने ये कैसे सिद्ध किया कि व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर है। इसके बाद महाराज कृष्णदेव राय की आज्ञा से नगर के सबसे बड़े व्यापारी को राज दरबार में बुलवाया गया। तेनालीराम ने उनसे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को आपकी चोटी चाहिए, इसलिए आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। तो व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आपको मेरी चोटी के बदले कुछ कीमत देनी होगी। तो तेनालीराम बोले कि आपकी चोटी के बदले आप जो भी कीमत मांगोगे आपको दे दी जाएगी। तो व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थीं। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थीं। तो तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। परंतु व्यापारी बोला, अरे मेरी बात पूरी सुन तो लीजिए श्रीमान। तो तेनालीराम बोले कि बताइए आपको और क्या कहना है। तो व्यापारी चोटी पर हाथ फेरते हुए बोला कि श्रीमान जी, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। तो तेनालीराम ने पूछा, तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी चोटी के बदले 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो व्यापारी बोला, अब जैसी महाराज की कृपा हो जाए। तो तेनालीराम ने तुरंत ही खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवाकर व्यापारी को दे दी और नाई तो पहले ही दरबार में मौजूद था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने के लिए बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही नाई ने व्यापारी की चोटी काटने के लिए उस तरह निकाला तो व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ऐसे शब्द सुनकर महाराज कृष्णदेव राय को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ और वे नाराज हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिकवा दिया। फिर क्या था, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी को चंपत होते देर नहीं लगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोले, देखा महाराज, मैंने सिद्ध कर दिया ना कि व्यापारी ब्राह्मण से अधिक बुद्धिमान होता है। देखा ना महाराज, राजगुरु जी ने तो सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गंवा दी, लेकिन व्यापारी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। तो हुआ ना व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय सहित सारा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा।